Hello friends and welcome to our YouTube channel Orders Recorded. But before we start today's video, let me ask you one question. क्या हिंदुस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप लागू हो सकती है या अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल रूल यानी प्रेसिडेंट जो है वहां का ऑल एंड ऑल हो, या कोई आपके फंडामेंटल राइट छीन सकता है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म हो सकता है हिंदुस्तान में? इन सब का आंसर है नो नो नो। पर आपका सोच रहे होंगे कि आज ये सब क्वेश्चंस मैं क्यों पूछ रहा हूं। दो वजह है। आज ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 6 सितंबर 2020 को हमारे बीच स्वामी केशवानंद भारती नहीं रहे। केशवानंद भारती के बारे में मैं आपको बता देता हूं। केशवानंद भारती अगर आप अपने किसी लॉयर दोस्त से पूछेंगे कि कौन है, तो सबने पढ़ा हुआ है। यही वो शख्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली थी 1970s में, जिसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फ्रेम हुई थी। बैकग्राउंड बता देता हूं। 1961 में स्वामी केशवानंद भारती जो है एडोर मठ के मुख्य पुजारी नियुक्त किए गए थे। 1969 के अंदर केरला गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया, जिसके तहत वो जिसकी भी चाहे जमीन एक्वायर कर सकते थे। स्वामी जी ने जो है इसको चैलेंज किया 1970s के अंदर, 1971, और इसका जो डिसीजन आया 24 अप्रैल 1973। इसी बेंच ने टोटल नंबर ऑफ जजेस इसके अंदर थे 13, जिन्होंने ये डिसाइड किया। 7-6 के बहुमत से ये डिसीजन हुआ। लेकिन आज भी 50 साल के बाद भी ये केस उतना ही रिलेवेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले आपके लॉयर दोस्त आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ये केस कितना इंपॉर्टेंट है, और जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, हमारा देश रहेगा, उनका नाम सदा अमर रहेगा। ये वीडियो उनके लिए श्रद्धांजलि है, और साथ में वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए भी ये वीडियो बनाया गया है, ताकि वो देखें कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के बारे में। क्या क्या क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है वो है कि सिंस ये केस स्टार्ट हुआ था लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था केरला का जिस टाइम ये लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ? उस वक्त केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे सी अच्युता मेनन। सी अच्युता मेनन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। एंड एक और क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि बताइए किस स्टेट के अंदर कम्युनिस्ट ने पहली सरकार बनाई थी? इसका आंसर भी केरला ही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के अंदर। यह मठ है जिसके अंदर केशवानंद भारती साहब को हेड शेयर यानी कि मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया था, और कब? एडनीर मठ 1961 में जो है इनको नियुक्त किया गया था। एडनीर मठ के अंदर ये एडनीर मठ जो है वो आदि शंकराचार्य जी जो हैं उनको फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस दिन लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो लागू किया गया था? इसका आंसर है 1 जनवरी 1970। 1 जनवरी 1970। अगला क्वेश्चन,
होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है केशवानंद भारती जी की? होम डिस्ट्रिक्ट केशवानंद भारती जी केरला से बिलोंग करते थे और केसरगोड नाम की डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर जिससे वो बिलोंग करते थे। Which is the largest strength of Supreme Court judges and in which case? तो आज तक भी सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट जज बेंच की है वो है आपकी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर। टोटल उसके अंदर 13 जजेस थे और जिन्होंने 7-6 की मेजोरिटी से ये डिसीजन दिया था। पार्लियामेंट को राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन पार्लियामेंट को यह राइट नहीं है कि वो बेसिक फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक फीचर्स को साथ छेड़छाड़ कर सके। क्या है बेसिक फीचर्स आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चंस के अंदर। यहां पे एक और चीज डिसाइड हुई थी, वो ये है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उसकी लीगैलिटी को चेक करने का पूरा अधिकार है, जिसको हम बोलते हैं रिव्यू का अधिकार कोर्ट्स को है। बेसिक फीचर्स की जब हम बात करते हैं, जिसको हम इसको बोलते हैं बेसिक फीचर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है वो है हमारी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। कल को कोई भी इस फीचर को चेंज नहीं कर सकता कि नहीं आज के बाद हम पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हम लोग जो है यहां पे प्रेजेंट जो होगा वही सुप्रीम। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स, ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स आपके इंटैक्ट रहेंगे। इमरजेंसी के अंदर भी हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो इमरजेंसी के दौरान भी जो है आपसे नहीं छीने जा सकते हैं। टोटल आज के दिन में 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू प्रॉपर्टी चला गया था, राइट टू प्रॉपर्टी चेंज होकर बन गया है सिर्फ लीगल राइट, जो कि आर्टिकल 300A में लिखा है। जुडिशियल रिव्यू मैंने बताया आपको, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दूसरे जो कोर्ट्स हैं, जो हमारे जुडिशरी है, उनको इसका रिव्यू करने का अधिकार है। सेक्युलरिज्म, स्टेट कोई भी अपना धर्म घोषित नहीं कर सकती है। देयर इज नो रिलीजन फॉर स्टेट। सभी धर्म हैं उनका सम्मान करेंगे, लेकिन स्टेट का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। एंड मेनी मोर, आगे कभी जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे? उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो थे SM सीकरी साहब। SM सीकरी साहब 1971 के अंदर जो है चीफ जस्टिस बने थे और 24 अप्रैल को ये डिसीजन आया था और 25 अप्रैल को वो रिटायर हो गए थे। तो ये उनका लास्ट वर्डिक्ट था जो उन्होंने दिया था। उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे 1971 में, जिन्होंने सीकरी साहब को शपथ दिलाई थी चीफ जस्टिस की? उस टाइम प्रेसिडेंट थे VV गिरी साहब। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का? वो है आर्टिकल 368। क्या इससे पहले कभी ये चीज आई थी सामने कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट को एब्रिज किया जा सकता है, नहीं कर सकता? हुआ था। कब हुआ था? 1967 के अंदर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि फंडामेंटल राइट को सरकार चाहे, स्टेट चाहे तो भी छीन नहीं सकती है। इस पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर जो आपका केशवानंद भारती वाला केस है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि नहीं, पार्लियामेंट को अधिकार है को कोई भी आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड करने का, सिवाय बेसिक फीचर्स के। केशवानंद भारती साहब के जो एडवोकेट थे, वो एडवोकेट कौन थे? बहुत जाने माने वकील हैं, एडवोकेट हैं। उनका नाम है नानी पालकीवाला।
लेकिन आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं इसका। नानी पालकीवाला केशवन भारती साहब की पहली पसंद नहीं थे, क्योंकि केशवन भारती साहब कभी गए नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, ना कभी इस केस के लिए दिल्ली आए थे। उन्होंने इस अपने केस के लिए जो अप्रोच किया था वो किया था नाम्बियार साहब को, जो कि केरला स्टेट से ही थे, लेकिन इल हेल्थ की वजह से उन्होंने ये केस नहीं लिया। लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया था नानी पालकीवाला साहब का नाम, और उन्होंने केशवन भारती जी को इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट में। और ये दोबारा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा है। ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लीगल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंदर में? ये है 300A के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो मैंने दो वजह से बनाया है। एक, स्वामी केशवन भारती जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, और दूसरा, आप सब लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि ये एक करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन बन गया है। तो आपको आइडिया पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम से। ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, या वो रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे पे रूल, पेंशन रूल, कंडक्ट रूल, CCA रूल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसको जितना हो उतना शेयर कीजिए, ताकि बाकी सब दूसरे जो स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं, उनकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।